कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट है कि एनआईएस बोर्ड में हम एडमिशन लें या ना लें। क्या एनआईएस बोर्ड की मार्कशीट कहीं हमारे काम आएगी या नहीं आएगी? क्या एनआईएस बोर्ड में हम एडमिशन ले करके जो हमें मार्कशीट मिलेगी उस बेस पर हम लोग जेई या नीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है? ऐसे बहुत से डाउट हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। वो अक्सर जो है कमेंट करके पूछते भी हैं, और ये रहता है कि कभी हमारा ऐसा तो नहीं मार्कशीट हमारी रिजेक्ट हो जाए या फिर वैलिड ना हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो डाउट हैं आप लोगों के मन में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो एनआईएस बोर्ड है आपका, ठीक है, जो आपका एनआईएस बोर्ड है ये टोटली वैलिड है। क्या है ये? टोटली वैलिड है। इसको आप कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो आपका एनआईएस बोर्ड है, ठीक है, तो ये आपका टॉप 3 बोर्ड में से एक है, ठीक है। इसकी जो रैंक है इस टाइम पे वो 3rd रैंक पे है। कितना? 3rd रैंक पे है आपका एनआईएस बोर्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर है, चाहे आप इसको जेई में लगाओ इसका मार्कशीट, या फिर नीट में लगाओ, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड है, ठीक है। तो आप इसकी मार्कशीट ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपकी रिजेक्ट हो जाए, नहीं। आप इसे ऑल इंडिया में किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में लगा सकते हो, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर आपका प्राइवेट जॉब के लिए हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, इसकी मार्कशीट टोटली वैलिड है, ठीक है। और ये क्लास 10th और 12th दोनों आप यहाँ से कर सकते हो। और इसका एडमिशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता रखा है, फीस कितनी लगती है वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। हमारे वीडियो में जाकर के आप लोग वो सारी चीजें देख सकते हो। और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कैसे इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है एनआईएस बोर्ड में, और कैसे जो है इसमें एडमिशन लेना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि इसका जो एडमिशन होता है ये पूरे साल होता है, ठीक है। पूरा साल इसका जो है एडमिशन होता है, पूरा साल होता है, ठीक। बस इसके एग्जाम्स जो हैं ये साल में 2 बार होते हैं, और 2 टाइप के एग्जाम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमने बताया था, एक एग्जाम होता है आपका जो है पब्लिक पेपर होता है। इसका क्या होता है? एक पब्लिक पेपर होता है, ठीक। एक पब्लिक एग्जाम होता है इसका, एक होता है पब्लिक एग्जाम, और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम। तो 2 टाइप से इसका एग्जाम होता है। इसमें जो पब्लिक पेपर है या ऑन डिमांड पेपर है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कोई एक स्टूडेंट अगर फेल हो गया है या इम्प्रूवमेंट चाहता है, क्योंकि जेई के लिए मिनिमम हमें क्राइटेरिया कितना चाहिए होता है, 75% चाहिए होता है। और इस बार का जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है वो बहुत ही गंदा रहा है काफी बच्चों के, यानी मान के चलो मुझे लगता है कि 48% बच्चों के 75 से, मतलब 52% बच्चों के 75 से नीचे नंबर्स आए हुए हैं। और जो है 75, क्योंकि जेई चाहिए, जेई करना है उनको तो 75 का क्राइटेरिया पूरा ही करना होता है। तो वो सारे बच्चे यहाँ से एनआईएस बोर्ड से अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। मतलब उनका साल बर्बाद नहीं होगा। और ये भी चीज है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये भी सुविधा है कि किसी बच्चे के, अगर मान लेते हैं कि 5 इंटर क्लास की, मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, 12th में 5 सब्जेक्ट हैं उसके, कितने हैं? 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और मान लो कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में वो अच्छा कर ले रहा है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में वो, उसके 2 सब्जेक्ट में मान लो उसके अच्छे नंबर हैं, अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, 3 सब्जेक्ट में वो फेल है। क्या हो गया? फेल हो गया। तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे, ठीक है, क्या कर दे, इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे, एग्जाम दे दे, और क्या करे, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं वो टीओसी ले ले। टीओसी मतलब क्या हो जाएगा? टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट के नंबर एज इट इज वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा,
यानी जो आपकी मार्कशीट बन जाएगी वो 5 सब्जेक्ट की हो जाएगी। ठीक है, तो जेई के लिए आप जो है 5 सब्जेक्ट के लिए जो है एप्लीकेबल हो। ठीक है, आप 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक, अब जैसे कोई व्यक्ति है ये भी सोचता है कि क्या हम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो एक सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। आप दे सकते हो। ठीक है, आप जो है एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हो तो एक सब्जेक्ट का भी आप दे सकते हो, पर आपके पास दिक्कत पता है क्या आ जाएगी कि आपके पास एक सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट की मार्कशीट प्लस जो दूसरी सब्जेक्ट की मार्कशीट है जिसमें 4 सब्जेक्ट में आप पास हो, तो आपको 2 मार्कशीट एक साथ रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज कहीं कहीं पर रिजेक्ट हो जाती है कि 2 मार्कशीट आप एक साथ नहीं लगा सकते, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप क्या करो, यहाँ पर मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। कितना? मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको जो है 3 सब्जेक्ट का आपको मिनिमम पेपर देना रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट आप कर सकते हो, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको 12th के बोर्ड के लिए आपको 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th के लिए कितना? 5 सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए। और बाकी के 2 सब्जेक्ट आप जो है एनआईएस बोर्ड में जो भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कोई भी वो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा क्राइटेरिया आप लोगों के लिए चलेगा। बाकी इसको कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस लगती है, कब इसका फॉर्म आता है, कैसे फिल करना है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इससे और भी वीडियोस हमारे पास हैं, या किसी बच्चे को एडमिशन लेना है या कोई जानकारी लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसमें यह भी बता दूं कि अभी जो अक्टूबर के लिए पेपर है, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इसका 2 टाइप से पेपर होता है हमने बताया। जैसे एक तो होता है पब्लिक पेपर और एक होता है ऑन डिमांड। जो पब्लिक पेपर है ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो पब्लिक पेपर कितने बार होता है? साल में 2 बार ये पेपर होता है। एक तो होता है अक्टूबर और नवंबर साइड में, और दूसरा जो है पेपर होता है इसका अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में ये 2 जो है इसमें पेपर होते हैं। ये होता है पब्लिक पेपर, इसको बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। ठीक है, ये होता है पब्लिक एग्जाम। तो ये साल में 2 बार होता है, एक अक्टूबर या नवंबर में होता है और एक होता है अप्रैल और मई में। ठीक है, अब देखो इसमें जो है इसका रिजल्ट कब कितने दिन में आ जाता है, तो इसका जो रिजल्ट है यानी मार्कशीट, ठीक है, तो वो आ जाती है 45 डेज में। कितना? 45 डेज में इसका जो है मार्कशीट आ जाती है। ठीक है, ये 45 डेज में आप क्या कर सकते हो? पास आउट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं ऑन डिमांड में। ठीक, तो ऑन डिमांड में क्या होता है, इसको आप कभी भी पेपर दे सकते हो। आपको अगर लगता है कि हम पेपर देने के लिए तैयार हैं ऑन डिमांड, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम पेपर दे सकते हैं तो उसमें जो है स्लॉट फिक्स इन लोग का दिया होता है एनआईएस बोर्ड का कि किस डेट पे जो है एग्जाम होंगे। उसमें से जो भी आपको स्लॉट सुटेबल लगता है उसको आप फिल कर सकते हो और उस डेट पर जाकर के आप सेंटर पर जाकर के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ऑन डिमांड। आप जब चाहो तब आप अपना स्लॉट फिक्स करो, फीस पे करो और आप जाकर के डिमांड वो जो है पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट आपका 45 डेज के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। मैंने अभी तो बहुत ही कम आप लोगों को इसकी जानकारी दी है। तो बाकी की जो भी जानकारी आप लोगों के मन में जो भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर हमें पूछ सकते हो। मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमें जो है इस पर मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर। ठीक है, तो इस नंबर से अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए रहेगी तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को जो है वहां पर बता सकता हूं जो भी जानकारियां चाहिए। ठीक है, तो एनआईएस बोर्ड में अभी क्या है कि अक्टूबर के लिए भी फॉर्म चालू है और अप्रैल और मई के लिए भी वो जो है फॉर्म चालू हो गया है। ठीक है, और जो अभी जो है टीएमए आप लोगों को देना होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल देना होता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रोसेस अलग अलग है। स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, है ना, स्ट्रीम 3, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसमें जो है फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म जो है फिल करते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपका फॉर्म जो है गलत हो जाता है तो एनआईएस बोर्ड उसे टोटली
रिजेक्ट कर देता है, इस केस में आपका साल बर्बाद हो सकता है समय। तो जो भी फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो किसी ऑथराइज सेंटर से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से या फिर आप खुद भी फिल कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, कि फॉर्म अगर हमें फिल करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो चलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो कोई बच्चा जो है 12th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है, क्लास 12th में, ठीक है, तो 12th के लिए मैं बता दूं आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपको क्लास 10th में क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट प्लस आधार, ठीक है, आधार होना चाहिए। और ठीक है, तो इतनी मार्क्स जानकारियां आप लोगों के चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, अगर आप जनरल छोड़ करके किसी कैटेगरी में है तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये सारी जानकारियां मतलब इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर 10th में ले रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी की ज़रूरत रहेगी। बाकी आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट लिए जाएंगे, ठीक। आपकी जो है ईमेल आईडी और प्लस मोबाइल नंबर ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आप लोगों को जानकारियाँ चाहिए होंगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है।